बात ये चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी की सीट बदली अमेठी से रायबरेली भेज दिया गया, प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाते और जो वहां से सांसद है उन्हें साइडलाइन कर देते। ये देखिए, आजकल एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस में नया चलन आया है कि हिंदुओं को बांटते बांटते भगवानों को भी बांटना चाहते हैं। वाराणसी काशी से लड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पर देखिए जो लोग मथुरा तक नहीं जा पाते, जो लोग कृष्ण जन्मभूमि के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते, वो आज क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी राम जी के अयोध्या में चले जाए, क्योंकि उनको लगता है कि शिव जी की काशी में कुछ कमी है क्या। मतलब ये समाजवादी पार्टी बोल रही है, कांग्रेस की हूबहू वही भाषा बोल रही है। अब बताइए कि काशी का अपमान करने लग गए ये लोग। अब देखिए, कभी कोई राम वर्सेस शिव करता है, अभी कोई काशी वर्सेस अयोध्या करता है, और ये वही लोग हैं जो औरंगजेब की मजार पर जाकर या जो ताजमहल को महान बताकर केवल वही राजनीति करते थे, जो सैफई में नाच गाना करवाते थे। ये मानसिकता, और खुद मथुरा तक नहीं जा पाते, मथुरा के विषय पे स्टैंड भी नहीं ले पाते। छोड़ दीजिए इस विषय को, मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए, मैं कहता हूं आईएनसी का नाम अमिताभ बच्चन, देखिए आप तो छोड़ दीजिए भाई साहब, देखिए यादव जी आप छोड़ दीजिए ना। आप एक काम कीजिए, आप अखिलेश जी को बोलिए कि आप अखिलेश जी से बोलिए कि कन्नौज छोड़कर मथुरा से लड़ ले, कन्नौज छोड़कर मथुरा से लड़े, यदुवंशी है ना। देखिए अनामिका जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैं इसीलिए डिस्टर्बिंग वाले पैनलिस्ट के साथ। अरे भाई आप धर्मेंद्र जी, आप एक काम कीजिए, अरे भाई सुनिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना। पांच सो कॉल्ड पारिवारिक सीटों पर परिवार के 5 सदस्य लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार जय श्री कृष्ण बोलकर लड़ लीजिए मथुरा से, अखिलेश जी का लड़वा लीजिए, वहां से लड़वाने की हैसियत है, हिम्मत है तो बोल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, वरना अपना ज्ञान और अपने तर्क अपने पास रखिए, छोड़ दीजिए। आप अफजाल अंसारी के साथ खुश रहिए। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो गया भाई, आपका हो गया। अरे भाई, जितनी आपकी सीटें आने वाली उतना ही तो आपको बोलूंगा ना। सीट एक नहीं आने वाली आपकी, आप चर्चा पर 40% 50% करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। प्रोफेसर नहीं है, कहाँ से प्रोफेसर है ये क्या? केवल मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर। देखिए, अब आईएनसी का मतलब है, आप पहले बता दो। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। अरे धर्मेंद्र जी आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको तो टिकट देने के काम भी नहीं देते आप लोगों के पार्टी में, 5 परिवार के सदस्य वही लड़ते हैं, तो छोड़ दीजिए ना। आप तो गोला वोला बना रहे आपके साथी गर्मी में, तो आप भी गोला वोला बनाने का काम बना दीजिए। अब देखिए, आईएनसी नहीं है, अब ये बीबीसी बन चुकी है, भागम भाग कांग्रेस। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हमने पूछा क्या कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ो। ये तो लेफ्ट पार्टी ने पूछा, पर वरुण पुरोहित जो है वो सवाल लेफ्ट के हैं, हम पर थोप रहे हैं। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सही कहा, प्रियंका जी को लेते तो 50% की 100% स्पीड हो जाती। इसलिए रायबरेली में आज आपने देखा राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। मुझे लगता है वरुण और प्रियंका जी की कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, हाँ या ना। और दूसरी बात, आरोप किस पर लगा रहे हैं? टिकट तो देने का काम खड़गे जी ने किया ना। तो वरुण पुरोहित एक दलित अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट डिनाई करके एक षड्यंत्र रचा गया। अब कांग्रेस ही जवाब दे। दुष्यंत नागर जी शायद खड़गे कांग्रेस के प्रतिनिधि है, तो वो जवाब दे दे। वरुण पुरोहित जवाब देंगे इस पर, फिर दुष्यंत जी। वरुण पुरोहित। अनामिका जी देखिए, मैंने आप क्या कहा, लोकतंत्र तो है नहीं, मूर्खतंत्र है। मूर्खतंत्र का कोई जवाब देने का मैं नहीं समझता हूं। अपने कपोल कल्पित सवाल क्रिएट कर करके वरुण पुरोहित जवाब दें। वरुण पुरोहित ने जवाब दे दिया। कांग्रेस पार्टी में उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी के लड़ने से। केएल शर्मा जी भी बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, जिनको मैं कहना ही नहीं हुआ उस समय के नेता है, इसलिए नहीं। बाकी 50% संचार नहीं हो रहा है ना, आपने कहा तो टोक रहे थे दूसरे को, दूसरे को टोक रहे थे ना। नहीं, पर आपने कहा कि मैं मूर्खों का जवाब नहीं देता, तो मैंने सोचा कि कम से कम आपको याद दिला दूं कि ये मूर्ख किसको कह रहे हैं। आपने लेफ्ट पार्टी को मूर्ख कहा है क्या? लेफ्ट मूर्ख है तो उनके साथ गठबंधन में क्यों है भाई? मूर्खता का काम अगर लेफ्ट करती है सवाल पूछ के राहुल जी से, तो क्यों उनके साथ बैठे हैं? अब मत बैठिए उनके साथ। वरुण जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं आप लोगों की जैसे नहीं कर सकता। नहीं, पर लेफ्ट पार्टी को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? फिर उनके साथ गठबंधन नहीं करते हैं। वरुण जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं समीर जी से रिएक्शन लूंगी। सर समय कम है, ठीक है, आपने लेफ्ट को मूर्ख बोला है, बोलते रहिए। आप बोलिए। आपके लिए खड़गे जी भी ठीक नहीं और लेफ्ट मूर्ख है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये लोग इसी से बुलवा लो, आप तो इसी को दे दो चैनल भी। बोलिए सर, बोलिए, अपनी बात कहिए।
चलिए सवाल सीधा सीधा यही है। पार्टी चलो, चैनल छोड़ दो, पार्टी चलो। बोलिए बोलिए। बीच बीच में बोले जा रहा है बंदा रहा, आप रोकते नहीं। वरुण जी, मैं तो उनको भी रोक रही हूँ। चलिए चलिए पॉलिटिकल वैक्सीन लग गया इसलिए परेशान हो रहे हैं। इनको क्या मतलब है राहुल गांधी कहां से लड़े नहीं लड़े? मैंने कहा कितने लोग कहां से, मैं तो किसी का अपमान करता नहीं, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, इंदिरा जी हो, किसी का भी, सब लोग हारे महान नेता है, जीतते हैं चुनाव, राजनीति है, चुनाव जीतोगे भी हारोगे लड़ोगे तो मैच है, इसमें क्या डरने की बात है? डर गए। अरे भाई कहां से डर गए? अगला चुनाव लड़ रहा है यूपी में, आप डर गए, आप परेशान हो रहे हो। आप देखिए वरुण जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। ठीक है वरुण जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हो सकती हूँ। ठीक है, आपने कहा कि उत्साह का संचार हुआ है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने थे। वो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस तय करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश होंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड तो ये भी थी ना कि प्रियंका गांधी भी आए मैदान में। 2022 में अगर जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर थी तो ये कयास थे कि हो सकता है कहीं से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव, तब भी नहीं लड़ी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई नहीं दी। अब जब चुनाव आ गया है, नामांकन भरने का समय आया तो कुछ घंटे पहले दिखाई देती हैं। तो क्या ये कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं है? उसका सम्मान नहीं होना चाहिए था? अनामिका जी, मैं तो 20 साल से कह रहा हूं पर प्रियंका जी को चुनाव लड़ाना चाहिए। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें तो क्या कर सकते हैं? अगर नहीं दे रहे, नहीं लड़ा रहे तो अब इसको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, प्रियंका जी लड़ती तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता। अब इसका तो कोई जवाब नहीं, क्यों नहीं लड़ रही, क्यों टिकट की पार्टी डिसाइड करती है। देखिए परेशान हो। देखिए, कल कहा गया खड़गे जी के द्वारा 2-3 दिन पहले कि ये निर्णय किसको कहां से लड़ना है ये परिवार को छोड़ दिया गया है। परिवार ने कहा, फिर सीसी पर छोड़ दिया गया है। तो या तो परिवार ने प्रियंका का टिकट काटा या सीसी ने काटा। आप बता दो किसने काटा। दुष्यंत जी जवाब देंगे इस पर, लेकिन पहले जी वरुण जी देंगे। आप लोग समीर जी को बोलने नहीं देंगे। वरुण जी देंगे ये बात। अधिकृत नेता है भाई। देखिए, प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनाव लड़ाने की बात नहीं है। प्रियंका गांधी के पास सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने वापस ले ली है। क्या प्रियंका गांधी महासचिव किसी राज्य के प्रभारी है? उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, विड्रॉ कर लिया गया है। और आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत सब आज रायबरेली गए थे राहुल गांधी के नॉमिनेशन के लिए। क्या उसके बाद पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी बोल नहीं सकते थे कि मैं रायबरेली क्यों लड़ने आया हूं, मैं अमेठी क्यों नहीं लड़ रहा हूं? क्या प्रियंका गांधी के बारे में ये मल्लिकार्जुन कह नहीं सकते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? समीर जी, कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देख रहे हैं, समीर जी मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग हो गई और क्योंकि वायनाड को अपना परिवार बताया था, राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा परिवार है, जब अमेठी से हार गए थे, इसीलिए ये इंतजार किया गया भाई वहां पर वोटिंग हो जाए, उसके बाद कहीं उत्तर भारत में नाम का ऐलान किया जाए राहुल गांधी के। देखिए, वही हुआ 2019 में। क्या हुआ था? जब राहुल गांधी को लगा कि अमेठी में चुनाव हारने जा रहे हैं तो वायनाड में उन्होंने फॉर्म भर दिया था। अब वायनाड में उन्हें लगा कि वहां पर अब उनके साथ जो वोट बैंक था वो वोट बैंक भी लेफ्ट के पास जा रहा है, एनी राजा के पास जा रहा है, हारने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि अब हम रायबरेली से चुनाव कहीं से तो जीते। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी 2 नाव पे पैर लग के चल रहे हैं और इस बार राहुल गांधी की दोनों नाव डूबने वाली है, ये तय है। मेन का जवाब। हाँ, बोलिए दुष्यंत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी साउथ में पैर पसारने का प्रयास किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारतीय वेशभूषा के साथ में कई जगह पूजा अर्चना करी, साउथ के मंदिरों में भी गए और एक माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी भी साउथ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कई सीटों का आकलन भी हुआ, कई सीटों पर चर्चा भी हुई, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। भागा कौन? ये तो जवाब तो जब नाम ही नहीं आया तो भागने वाली कौन सी बात है? राहुल गांधी 3 बार के सांसद है आपके, कैसे नहीं आ रहे हैं? उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री जी लड़ना चाहते थे। प्रधानमंत्री गए थे क्या कभी दक्षिण लड़ने? बिल्कुल दक्षिण लड़ने के लिए कहा। 2014 में तमिल संगम। नहीं, फिर आप ये कैसे कहेंगे कि किसने रोका उनको? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री साउथ से चुनाव लड़ना क्यों नहीं लड़े? उनको पता था हार जाएंगे, इसलिए साउथ से चुनाव नहीं लड़े। समीर जी गोल गोल घुमा के जलेबी बना रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं और सुन लीजिए सर, मेरे को पूरा तो बोल लेने दीजिए। और राहुल जी ने तो रायबरेली पार्टी ने उनको आदेश किया, वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और साउथ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई चर्चा थी साउथ में किसी सीट को लेकर? देखिए, नहीं, कोई चर्चा थी? 80 कहीं कोई नाम था? इंडिया अलायंस नाम था दुष्यंत, हमारे धर्मेंद्र भाई और कांग्रेस पार्टी मिलकर 80 बता तो दीजिए कौन सी। एक मिनट शहजाद, मुझे बताइए कौन सी सीट से नाम था साउथ की, क्योंकि मेरे जहन में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। शहजाद आपके मन में हो या कोई सीट हो तो बताइए। अब दुष्यंत जी, मैं 20 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूँ। दुष्यंत जी, ऐसी कौन सी सीट है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें कि एक परिवार ही उस सीट में लगभग 15, 20, 30, 40 साल एक ही सीट जीतते आ रहा है? अमेठी की तरह। अमेठी सीट जो है राहुल गांधी ने बताया था
2004 में 2009 के वीडियो आज सामने आए हैं कि हमारा बड़ा डीप रिश्ता है, मैं कभी यहां से जाऊंगा नहीं। फिर राहुल गांधी ने बताया था मैं अपनी बहन छोड़कर जा रहा हूं, यहां से वो हिलेगी नहीं। और आज राहुल गांधी वायनाड चले गए, वायनाड को अपना नया घर बताते हैं और आज आए हैं क्योंकि वायनाड से हारने वाले तो रायबरेली चले जाते हैं। अब मुझे बता दीजिए कि मोदी जी, अटल जी, जिनकी भी बात आपने की, क्या हमारी वो पुश्तैनी, सो कॉल्ड पुश्तैनी सीटें थी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए, अगर आपको इतना ही राहुल गांधी को नॉर्थ से, साउथ से, सब जगह से लड़ाना था, वायनाड की जनता को क्यों नहीं बताया 26 तारीख से पहले?